जी हाँ, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मेडिकल शॉप ओपन करने के लिए जो ड्रग लाइसेंस की आवश्यकता होती है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होता है और ड्रग लाइसेंस आपको कितना दिन में प्राप्त होगी, कितना दिन में आपको मिलेगी और उसके लिए कितना प्राइस लगता है। इस वीडियो में डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप अगर इंडिया में कोई भी जगह पे अगर आप मेडिकल शॉप ओपन करना चाहते हैं तो पहला जो लाइसेंस है उसको ड्रग लाइसेंस बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल इंस्पेक्टर आपको प्रोवाइड करती है। और विदाउट आप ड्रग लाइसेंस आप कोई भी मेडिकल शॉप ओपन नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो चीज़ है, आप एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मेडिकल पढ़ाई करने के बाद, फार्मासिस्ट डिग्री पाने के बाद मेडिकल शॉप ओपन कर सकती है, लेकिन आपके पास अगर फार्मा का लाइसेंस नहीं है तब भी आप कर सकते हैं। उस जगह पे आपको क्या करना होगा, एक फार्मासिस्ट मतलब जो पहले से फार्मा पढ़ा है उसको रखना पड़ेगा आपका शॉप पे। और इंडिया में तो आपको मालूम ही है अभी कहाँ फार्मासिस्ट रख रहे हैं, वो क्या करते हैं, फार्मासिस्ट का जो लाइसेंस है या जो डिग्री है उसको रखते हैं। लेकिन पूरी तरह लॉ के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपका शॉप पे हमेशा एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, मतलब फार्मासिस्ट एक होना आवश्यक है। पहला जो है आपके पास फार्मासिस्ट का डिग्री, नहीं तो कोई एक फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट फार्मासिस्ट का होना चाहिए। सेकेंड, आपका शॉप का डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आप मेडिकल शॉप ओपन करेंगे उस शॉप का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। शॉप का डॉक्यूमेंट का मतलब अगर वो शॉप आपका खुद का है तो जो प्रॉपर्टी टैक्स रसीद या जो खतिया नंबर या जो खाता नंबर बोलते हैं वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपका शॉप रेंट पे है तो आपके पास रेंटल एग्रीमेंट, आपके पास रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए। ये हो गया शॉप का डॉक्यूमेंट। थर्ड, आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अभी नंबर 4 पे है FSSAI फूड लाइसेंस। ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मिलती है, उसको FSSAI फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो भी आपके पास होना कंपल्सरी है। 5 नंबर पे ट्रेड लाइसेंस, आप जो भी स्टेट के हैं उसी स्टेट का लोकल अथॉरिटी जो है उसका ये लाइसेंस होती है, ट्रेड लाइसेंस आपके पास होना कंपलसरी है। तो आपको मालूम चल गया, पहला तो आप फार्मासिस्ट होना चाहिए, नहीं तो आपके पास फार्मासिस्ट का डिग्री होना चाहिए। सेकंड पे आपका शॉप का डॉक्यूमेंट, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, नहीं तो रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए। नंबर 3 पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नंबर 4 पे FSSAI का फूड लाइसेंस होना चाहिए। नंबर 5 पे आपके पास ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। ये तो हो गया आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद आप ड्रग्स लाइसेंस जब अप्लाई करेंगे, अगर आप सिंगल ओनर हैं तो सिंगल ओनर का आईडी प्रूफ लगेगा। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट, आप पासपोर्ट दे सकते हैं, नहीं तो LL DL दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आधार कार्ड और पान कार्ड लिया जाता है सभी से, आधार कार्ड और पान कार्ड। अगर यहाँ पे अगर आप पार्टनरशिप या कोई कंपनी है तो जितना भी डायरेक्टर होंगे सभी का आधार कार्ड और पान कार्ड देना होगा। फिर आ गया नंबर 7 पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मतलब आप जहाँ तक पढ़ाई किए हैं उसका एजुकेशन सर्टिफिकेट सबको जमा करना होगा। आपका 10वीं का, ग्रेजुएशन और जो भी आपका सर्टिफिकेट है सब सर्टिफिकेट देना होगा। नंबर 8 पे आपका शॉप लोकेशन का मैप, मतलब आपका शॉप जहां ओपन करेंगे ना उस लोकेशन का एक मैप होता है, जो डायग्राम करके एक मैप आपको देना होगा। नंबर 9 पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा। ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ये पुलिस डिपार्टमेंट इशू करती है, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, वो जमा करना होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। नंबर 10 पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, 90C, 90B, 90A, 90A, 90B, 90C का एक फॉर्म आता है जहाँ पे आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब वहाँ पे एक दस्तखत करना होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं, वो जमा करना होता है। नंबर 11 पे
लेबर लाइसेंस। अगर आपका शॉप पे आप अगर अकेले हैं तो लेबर लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपका शॉप पे मान लीजिए 10, 12 या कितना भी अगर मेंबर काम करते हैं तो लेबर लाइसेंस आपको लेना होता है। और अदर्स लाइसेंस पे जो है आप अगर कंपनी अगर करते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कंपनी का पैन कार्ड, टैन कार्ड, आपका कंपनी का CIN नंबर, वो सब देना पड़ता है। और ये सब डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही जमा किया जाता है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट ड्रग्स इंस्पेक्टर आपका शॉप को विजिट करने के लिए आता है, आपका सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, मैन्युअली भी वेरीफाई करता है और उसके बाद आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है। यह पूरा प्रोसीजर है 40 से लेकर 60 दिन, मतलब 2 महीना के करीब लग जाता है। तो देर किस बात की, आप अगर मेडिकल शॉप ओपन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए और हमारे साथ और भी डिटेल्स में बातचीत कीजिए और भी हम आपको बताएंगे और भी जानकारियाँ। तो देर किस बात की, नीचे दिया गया नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आपका मेडिकल शॉप के लिए ड्रग लाइसेंस तुरंत अप्लाई कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।